सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी यानी 5 की भर्ती का फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और जितने भी शिफ्टों में अभी तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसमें जो जीके जीएस का पेपर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और ये सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो, अगर आपका एग्जाम आगे का भी है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, तो अभी आपके पास टाइम है, सारे टॉपिक को कवर कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको बताने वाला हूँ, इन टॉपिक को कवर कर लोगे 100% एसएसजीडी के पेपर में जो जीके जीएस का चैप्टर है ना, इसमें तो भैया आराम से आप 20 में से 19 तक भी क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं सबको अगर कवर कर लेते हो तो 19 क्वेश्चन आप 20 में से अटेंड कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से पूछा जा रहा है और ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत दिन सोचा था कि वीडियो बना दूं आप सभी के लिए, क्योंकि जिन लोग के भी एग्जाम है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, उन सारे बच्चों के पास टाइम है सारे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो इस सारे टॉपिक्स में आपको बताने वाला जो कि मोस्ट पॉइंट है, जहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है उन सारे शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक एसएसजीडी के पेपर में पूछ लिया जा रहा है। और ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तो मुद्रा के दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एसएसजीडी का जो पहला दिन एग्जाम हुआ था उसके पहले शिफ्ट में मुद्रा से क्वेश्चन देखने को मिला, दूसरे शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। तो दोस्तों मुद्रा से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बन रहे हैं एसएसजीडी के पेपर में। हर शिफ्ट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक पूछ लिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना का भी क्वेश्चन बन रहा है जीडी के पेपर में। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन 1 से लेकर 2 नंबर तक का पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इसके दोस्तों अभी अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति, ग्रीन एवोल्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं, यहाँ से भी जीडी पेपर में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहा है। तो इसके भी थोड़ा पढ़ लेना। जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उन सारे शिफ्टों में इस दोस्तों चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की सरकारी योजना, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको भी दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। जीके वाले चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि जीएसटी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों जीएसटी किसके अंदर में आता है, ठीक है, ये इसका इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लेना कि यहाँ से भी जीडी के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और फुल फॉर्म वगैरह होता है, जैसे कि आपका जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जीडी के पेपर में हाल ही में जितने क्वेश्चन हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कि फाइनेंस के सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जितने पेपर हुए हैं जीडी के शिफ्टों में, वहां पे दोस्तों फाइनेंस से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के, जिसका दोस्तों अब की बार जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पल्ला भारी है। कहीं 9 से लेके 12 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके के ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 12 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में नहीं भी तो 9 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जा रहा है। लेकिन स्टैटिक जीके का पल्ला पूरा भारी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। इसमें से दोस्तों लोक नृत्य, ठीक है, हम लोग फोक डांस भी कर सकते हैं, यहाँ से भैया 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कला के भी दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लोक कलाकार के 1 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं एसएसजीडी के हर शिफ्ट में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अवार्ड, पुरस्कार, यहाँ से जीडी पेपर में 1 क्वेश्चन तक बन रहा है। कोई शिफ्ट में आ रहा है, कोई शिफ्ट में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन तो बन रहे हैं। ठीक है, इसका दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के 2 क्वेश्चन लगभग दोस्तों बन जा रहे हैं जीडी के पेपर में, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद फेस्टिवल, उत्सव, यहाँ से भी दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहा है जीडी के पेपर में। अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ है वहां पे दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिला है। खेल के भी दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे हैं जीडी के पेपर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर, ठीक है, खिलाड़ियों के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, कौन खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, किस स्पोर्ट संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो खिलाड़ियों के बारे में जरूर पढ़ लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों घराने, ठीक है, राज्य घरानों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिले जीडी पेपर में, 1 से लेके 2 क्वेश्चन लगभग, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दिवस वगैरह, जो भी हमारे दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बुक्स के बारे में कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन बुक से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। हाल ही में जो भी एग्जाम वगैरह होंगे उसमें हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और फुल फॉर्म वगैरह जो भी है इसको भी दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। फुल फॉर्म वगैरह के बारे में भी पढ़ लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ज्योग्राफी वाले चैप्टर पे जाएं, तो ज्योग्राफी वाले चैप्टर में दोस्तों कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ज्योग्राफी से भी कम
2 से लेकर 3 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जा रहा है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इसमें दोस्तों आपके पड़ोसी देश के 2 क्वेश्चन लगभग जीडी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। जनगणना के भी 1 से लेके 2 क्वेश्चन लगभग दोस्तों आपको पूछे जा रहे हैं जीडी के हर शिफ्ट वाले क्वेश्चन पे। आप जब भी शिफ्ट का रिव्यू देखोगे ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा कहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भैया क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख को मिल रहा है वो है दोस्तों रिवर, नदिया के दोस्तों चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों बांध, डैम वगैरह कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जीडी के पेपर में। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जा रहे हैं। और डैम से भी दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। इसके बाद दोस्तों अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के भी दोस्तों टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यूनिट इकाई के भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों आविष्कार एवं खोज के भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग जीडी पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट पॉइंट है, तो वीडियो एक बार आप देखते ना, इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई स्टार्ट कर देना, यही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर पॉलिटी के टॉपिक को लिया जाए कि पॉलिटी के टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे भी भैया लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीडी के पेपर में पॉलिटिक वाले टॉपिक से। तो पॉलिटिक वाले टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेजरली कौन कौन से टॉपिक से। हाई कोर्ट का दोस्तों अभी अध्यक्ष कौन है, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी अध्यक्ष कौन है, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। नीति आयोग के भैया क्वेश्चन 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जा रहे हैं। जीडी के हर पेपर में भैया नीति आयोग से 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, यहाँ से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कल वाले शिफ्टों में भी आए थे, आज वाले शिफ्टों में भी जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए वहां पे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे कि यहाँ से जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहां से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के भी क्वेश्चन जीडी पेपर में अभी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भी दोस्तों 1 से लेकर लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है जीडी के पेपर में, ठीक है। तो इसको दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से भी जो जीडी पेपर में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संसदीय भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी दोस्तों सीएम गवर्नर कौन है, यहाँ से भी थोड़ा पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेना, न्यू पार्लियामेंट बना है, ये कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था, कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, इसका थोड़ा सा पढ़ लेना कि पार्लियामेंट के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों गवर्नर और राज्यपाल, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जीडी के पेपर में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य, कौन कौन से गवर्नर है, राज्यपाल कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा, ठीक है, ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी क्वेश्चन जीडी पेपर में देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिक वाले टॉपिक से किसी वाले शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन तो पूछ रहा है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। तो ये दोस्तों आपके हो गए। इसके बाद दोस्तों संविधान के भाग के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं 1 से लेके 2, ठीक है। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपके हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, तो शिफ्ट में 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों वैदिक सभ्यता के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जहां ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एम्पायर ऑफ अशोक के भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अशोक के राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के भी क्वेश्चन जीडी पेपर में पूछे जा रहे हैं। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों प्रमुख लड़ाइयां हुई हैं उसके भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जीडी के पेपर में। इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मुगल अंपायर भी होता है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक भारत के दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आधुनिक भारत का दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आएगा। और इसका कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बन रहे, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। दोस्तों आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, मुगल काल के बारे में यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। और यही दोस्तों आपके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां ज्यादातर क्वेश्चन बन रहा है, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके स्टैटिक जीके हो गया, इसी के साथ दोस्तों आपके ज्योग्राफी हो गए और पॉलिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके हिस्ट्री हो गए। और यहाँ से दोस्तों एक और मैं टॉपिक आपको बता दूं जहां ज्यादातर क्वेश्चन गिर रहे हैं, वो दोस्तों आपके जो भारत हम लोग का आजाद हुआ था वो भैया 1850 से लेके 1947 के बीच में जितने भी दोस्तों हमारे प्रमुख आंदोलन वगैरह हुए हैं महात्मा गांधी के रिलेटेड, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और खेल का जो दोस्तों आपका क्वेश्चन आ रहा है 2023 से लेकर 2024 के बीच जितने गेम्स हुए हैं भारत में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ज्यादातर दोस्तों क्रिकेट और दोस्तों आपके हॉकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
बाद बाकी दोस्तों नीरज चोपड़ा का भी क्वेश्चन एक दो पूछ लिया गया है हाल ही शिफ्टों में, तो नीरज चोपड़ा के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं जी सारे चैप्टर में, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट दे दी है। और भैया ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। और ये सभी जो मैं टॉपिक्स बताया इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगर जीडी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करो, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कितने सारे बच्चों के शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है, अब जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ है उन सभी को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे पता है आप सभी के बदन पर केवल वर्दी चढ़ने वाली है, बस थोड़ी सीधी तैयारी करो। तो हाल फिलहाल में जिन बच्चों के पास टाइम है 2 से 3 दिन का, वो सारे टॉपिक्स को कवर कर ले। ये सारे टॉपिक को खाता और पेन में आप लिख के रख लो, और सारे टॉपिक्स को वीडियो और एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, सारे टॉपिक को पेन में नोट्स कर लो। इस सारे टॉपिक्स का एक एक वीडियो रोज उठा के आप देख लो, वरना पीडीएफ के क्वेश्चन वगैरह होंगे, इसको रीड कर लो एक बार। ज्यादा भी क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं, 50 लेके 30 क्वेश्चन रीड कर लेना। और आपके पास क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो भैया मेरे से पीडीएफ ले लेना, मेरा पीडीएफ है ही, आपको नंबर दिख रहा है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हो और एक बार पढ़ लेना। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीडी पेपर में, और इतना अगर आप कवर कर लेते हो 100% जीडी पेपर में 20 से लेके भैया आराम से आप 19, 15, 16, 17 क्वेश्चन आप सही करके आओगे 100%। यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल भी रहा है भाई, ठीक है। जीके का आपके पास जो पढ़ रहा है थोड़ा सा कम भारी है, जीएस का पढ़ना ज्यादा भारी है, ज्यादातर क्वेश्चन जीएस के पूछे जा रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है, तैयारी में लग जाओ, A to Z इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसे साल वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।